हेलो दोस्तों, क्या आपने अभी घुटने की एमआरआई कराई है और आपके पता चला है कि आपका एसीएल के साथ मेनिस्कस भी टियर है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसका इलाज कैसे होगा, या आप इलाज कराने की प्लान कर रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि सही इलाज कहाँ होगा, या मेनिस्कस टियर आ गया है, बकेट हैंडल रेडियल टियर आपके एमआरआई में आया है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहीं मेनिस्कस को काटा जाएगा या बचाया जाएगा? यदि हाँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर मेनिस्कस क्या होता है, घुटने में इसका क्या रोल होता है, क्या इसको काटना चाहिए, क्या इसको बचाना चाहिए, अगर कब बचा सकते हैं, कब काटना पड़ता है, क्या इसके और ऑप्शंस होते हैं, ये सारा मैं इस वीडियो में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, हमारा जो घुटना है इसके अंदर आप 3 हड्डियों का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। ऊपर की हड्डी फीमर होती है, नीचे की हड्डी टिबिया होती है और सामने की हड्डी पटेला होती है। फीमर और टिबिया दोनों हड्डी आपस में रगड़ ना खाए, इसके लिए भगवान ने 2 कुशन नुमा या नेचर ने 2 कुशन नुमा स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, जिन्हें मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस कहा जाता है। इसके द्वारा पेशेंट को आपको जो कुशनिंग इफेक्ट है वो मिलता है, एक शॉक एब्जॉर्बर इफेक्ट मिलता है। जब आप जंप मारते हैं तो हड्डी से हड्डी टकराए नहीं, इसका ध्यान रखने के लिए मेनिस्कस होते हैं और मेनिस्कस घुटने में स्टेबिलिटी भी देते हैं। तो मेनिस्कस हमारे घुटने का बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है। अच्छा, मेनिस्कस फट कब जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर या तो एसीएल लिगामेंट का आप काफ़ी दिनों तक इलाज ना कराएं तो मेनिस्कस टियर हो जाता है, या फिर आप डांस कर रहे हैं, ट्विस्टिंग मूवमेंट है तो मेनिस्कस टियर हो जाता है। ओल्ड एज में भी मेनिस्कस टियर हो जाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करूँगा स्पेशली यंग एज यानी 17 से लेकर 40 साल की उम्र में जो मेनिस्कस टियर होते हैं उनके बारे में। पेशेंट जब मेरे पास आता है और उसको मेनिस्कस टियर होता है तो 3 सिम्टम्स उसके हो सकते हैं। उसके पैर में पेन हो सकता है, उसके क्लिकिंग साउंड आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम है जिससे हम पहचानते हैं कि मेनिस्कस टियर है वो है पैर में लॉकिंग हो जाना। यानी पेशेंट का पैर अटक जाता है और 2-3 घंटे निकल जाते हैं लेकिन सीधा नहीं होता। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है या फिर खुद ही पैर को मैनिपुलेट करता है, तब उसका पैर सीधा होता है। लेकिन जब वो एमआरआई कराते हैं तब उनको पता चलता है कि मेनिस्कस टियर है। अब मेनिस्कस टियर एमआरआई रिपोर्ट में कई तरह के आ सकते हैं। जो 3-4 कॉमन वेराइटीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। एक होता है रेडियल टियर, एक होता है हॉरिजॉन्टल टियर, एक होता है कॉम्प्लेक्स टियर और सबसे खतरनाक होता है बकेट हैंडल टियर। ये 4 टियर होते हैं दोस्तों जो नॉर्मली आप एमआरआई पे देख सकते हैं। ज़्यादातर रेडियल टियर या फ्लैप टियर इतने खतरनाक टियर नहीं होते और अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर बकेट हैंडल टियर है दोस्तों तो इसको ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। बकेट हैंडल टियर की सबसे प्रॉब्लम ये होती है कि बार बार घुटने को लॉक करता है और बढ़ता ही जाता है। अगर आप टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और आपका जो मेनिस्कस है वो बचाया जा सकता है तो उसको रिपेयर किया जाना चाहिए। मेनिस्कस को बचाया जाएगा कि नहीं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस जोन का टियर है। मेनिस्कस को 3 जोन में बांटा गया है, एक रेड जोन, एक रेड वाइट जोन और एक वाइट जोन। तो अगर वाइट जोन के टियर होते हैं दोस्तों तो बहुत कम डैमेज होता है तो उसको बचाना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन अगर रेड जोन हो तो उसको बचाना पूरा पॉसिबल होता है। मेरी खुद की हमेशा पर्सनल कोशिश होती है कि मैं मेनिस्कस को ट्रिम नहीं करता, बल्कि मैं हमेशा ही मेनिस्कस को बचाने की कोशिश करता हूँ और 99-100% मैं इसमें कामयाब भी रहता हूँ, क्योंकि मुझे पिछले 15 साल से इस चीज़ की आदत सी पड़ चुकी है। हमेशा ही मैं मेनिस्कस को बचाने की कोशिश करता हूँ। इंडिया के लगभग हर कोने से लोग मेरे पास मेनिस्कस रिपेयर का इलाज कराने के लिए आते हैं। अच्छा, मेनिस्कस जब रिपेयर होता है तो इसके लिए जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स यूज़ किए जाते हैं दोस्तों, स्पेशल जो सामान इम्प्लांट यूज़ किया जाता है वो हमारे पास हमेशा रेडी रहता है। इसकी तुलना आप किसी ऐसी जगह से करिए जहाँ पर कि साल में कोई 1 या 2 मेनिस्कस रिपेयर किए जाते हैं, तो कई बार वहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी हो सकती है। मेरे पास जब आप मेनिस्कस रिपेयर कराने आते हैं तो उसके मेनिस्कस रिपेयरिंग का जो टोटल पेनलेस प्रोसीजर होता है, कोई पेन नहीं होता और ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई आपको 45 दिन तक पैर को ज़मीन पे वेट रखना अलाउ नहीं होता, तब तक मेनिस्कस पूरा ठीक हो जाता है और उसके बाद आप सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर हमारा जो था हम आपके पास नहीं पहुँच पाए या हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो हमारा मेनिस्कस काट दिया गया है, तो हमें क्या नुकसान हो सकता है? दोस्तों, अगर मेनिस्कस को कम्प्लीटली निकाल दिया जाए तो पैर में इंस्टेबिलिटी आ सकती है या फिर एसीएल सर्जरी फेल भी हो सकती है और या फिर फ्यूचर में आर्थराइटिस का चांस भी रहता है। अब आर्थराइटिस ये तो नहीं है कि 1-2 साल में ही हो जाएगी, लेकिन 5-6 साल 10-15 साल में आर्थराइटिस का रिस्क बना रहता है। तो कोशिश यही करिए कि मेनिस्कस का रिपेयर किया जा सके। मेनिस्कस की ये संक्षिप्त में जानकारी थी। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको मेनिस्कस के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो नीचे लिखे गए नंबरों पर आप मुझसे संपर्क करिए और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।